ने आज आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क को हटा दिया गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा भी की गई है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। करीबन 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनेंगे। आम बजट में पूरे देश की जिस पर नजर रहती है, उसमें सबसे ऊपर क्या सस्ता और क्या महंगा होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कैंसर, डायबिटीज सहित कई गंभीर बीमारी की दवाएं इस बजट से सस्ती हो जाएंगी। प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी और बैटरी बनाने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। चमड़े का सामान जैसे जूता, बेल्ट, बैग जैसी चीजें सस्ती होंगी। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों ने बजट का स्वागत किया है और व्यवसायियों की माने तो आईटी, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल को लेकर यह बजट खास रहा। विकसित भारत बनाने में कारगर साबित होगा। वहीं पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगाने की घोषणा पर भी सभी ने खुशी जाहिर की है। पेश हो चुका है और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो गई है। हम इस वक्त पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स में हैं और तमाम जो व्यवसायी और अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। जरा बातचीत करेंगे। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, अब तो घोषणा भी हो गई। कैसा रहा बजट? बजट बहुत अच्छा बजट आया है। पूरे देश का बजट है, कहीं भी इम्बैलेंस नहीं है। सभी क्षेत्रों को बराबर देखा गया है। उम्मीदों का पिटारा खुला, कैसा रहा? तोहफे की बारिश हुई? तोहफा मिले न मिले, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड बजट है और हर क्षेत्र को ध्यान में दिया गया है। सबसे ज़्यादा अच्छा 3-4 चीज़ जो लगा, एक तो वाटरवेज की बहुत कमी थी यहाँ पे, जो कि 5 साल में 20 वाटरवेज डेवलप करने की बात हो रही है। इससे कार्गो के मूवमेंट में बहुत खर्चा कम लगेगा और उससे देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, पॉल्यूशन भी उससे कम होगा। पटना में जहाज मरम्मती की यूनिट खोली जाएगी, इसकी भी घोषणा हो गई है। जी, पटना और बनारस के लिए इस तरह की जहाज की व्यवस्था की गई है, जो एक अच्छा कदम है। रोजगार के सिलसिले में भी और उद्योग के सिलसिले में भी एक अच्छा कदम है। जो उम्मीद थी, लग रहा है कि उम्मीदें उम्मीद की मुहर तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा इस बजट में की गई। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा भी की गई। इसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए ये हॉस्टल बनेंगे। तो ये कई बड़े जो ऐलान है वो इस बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किए हैं। तो देखिए, आम बजट में पूरे देश की जिस पर नजर रहती है, उसमें सबसे ऊपर क्या सस्ता और क्या महंगा होता है। तो स्वास्थ्य को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बड़ा ऐलान किया है। कैंसर, डायबिटीज सहित कई गंभीर बीमारी की दवाएं इस बजट से सस्ती होंगी। वहीं प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी और बैटरी बनाने वाला सामान भी सस्ता होगा। साथ ही चमड़े का सामान जैसे जूता, बेल्ट, बैग जैसी कई चीजें सस्ती होंगी। तो इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई थी कि क्या चीजें सस्ती होंगी, क्या चीजें महंगी होंगी। लेकिन खास करके दवाइयों की बात करें, बुनियादी जरूरतों की बात करें, तो उसमें उस महंगाई में कमी जरूर आएगी, यानी कि लोग इसकी खरीदारी आसानी से कर सकेंगे। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को भारत के निर्माण का विजन बताया है। अमित शाह ने इस पर पोस्ट में लिखा है, बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो।
इधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आम बजट के प्रावधानों का स्वागत किया। ललन सिंह ने कहा कि इस बजट से समाज के हर वर्ग की तरक्की होगी। वहीं कृषि और पशुपालन को लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के गरीबों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रख के, उनके उत्थान को ध्यान में रख के यह बजट पेश किया गया। अब आप मेरे विभाग से संबंधित सवाल पूछेंगे तो वो कृषि क्षेत्र में का ही विषय है। पशुपालक और मत्स्य पालक ये दोनों ही कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब पशुपालन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज हम दुनिया में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन जो पशु चिकित्सा सेवा जो था वो उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण में जो वेटनरी सर्विस एक्सपेंशन की बात की है और कई वेटनरी कॉलेजेस बनाने की बात की है, उससे संबंधित जो असिस्टेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग की बात की है, और उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि ये विदेशों के अगर कोई निवेशक के साथ संयुक्त रूप से भी स्थापित किया जा सकता है, तो पशु चिकित्सा सेवा का अगर विस्तार हो जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, और इससे जो उत्थान होगा पशुपालकों के बीच में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों ने बजट को स्वागत योग्य बताया। व्यवसायियों की माने तो आईटी, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल को लेकर यह बजट खास रहा और विकसित भारत बनाने में कारगर साबित होगा। वहीं पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगाने की घोषणा पर भी सभी ने खुशी जाहिर की। पटना के चैंबर ऑफ आखिरकार केंद्रीय बजट पेश हो चुका है और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो गई है। हम इस वक्त पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स में हैं और तमाम जो व्यवसायी और अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। जरा बातचीत करेंगे। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, अब तो घोषणा भी हो गई। कैसा रहा बजट? बजट बहुत अच्छा बजट आया है। पूरे देश का बजट है, कहीं भी इम्बैलेंस नहीं है, सभी क्षेत्रों को बराबर देखा गया है। उम्मीदों का पिटारा खुला, कैसा रहा? तोहफे की बारिश हुई? तोहफा मिले न मिले, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड बजट है और हर क्षेत्र को ध्यान में दिया गया है। सबसे ज़्यादा अच्छा 3-4 चीज़ जो लगा, एक तो वाटरवेज की बहुत कमी थी यहाँ पे, जो कि 5 साल में 20 वाटरवेज डेवलप करने की बात हो रही है। इससे कार्गो के मूवमेंट में बहुत खर्चा कम लगेगा और उससे देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, पॉल्यूशन भी उससे कम होगा। पटना में जहाज मरम्मती की यूनिट खोली जाएगी, इसकी भी घोषणा हो गई है। जी, पटना और बनारस के लिए इस तरह की जहाज की व्यवस्था की गई है, जो एक अच्छा कदम है। रोजगार के सिलसिले में भी और उद्योग के सिलसिले में भी एक अच्छा कदम है। जो उम्मीद थी, लग रहा है कि उम्मीदें इसे उम्मीद की मोहर तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, सर्वांगीण विकास की बात करें, विकसित भारत की परिकल्पना की बात करें, तो बजट में सारे क्षेत्रों को लेके चला है। ये हमारे प्रधानमंत्री की उस उत्कर्षीय सोच को बताता है कि उन्होंने एआई जैसे टूल के यूज एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र में बढ़ाने की बात की है। माने उनका विजन तो बहुत बड़ा और संभावनाएं काफी उम्मीद की है। किसानों के लिए कैसा रहा, और खासकर इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो ज्यों का त्यों रहा, तो इसको लेकर क्या कहें? किसान के लिए तो अच्छा बजट है। इसमें काफ़ी प्रोविज़न किया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी, किसान के लिए भी प्रोविज़न है। किसानों के लिए तो बजट अच्छा है, और ओवरऑल देश के लिए भी बजट अच्छा इस सेंस में कि रेल ट्रैक का बहुत कमी था यहाँ पर, हिंदुस्तान में है। तो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें से एक बिहार के लिए भी है, जो कि बनारस से सिलीगुड़ी जाएगा। इसका ज़्यादा पोर्शन जो है वो बिहार में ही पड़ेगा। युवाओं के लिए अगर बात करेंगे तो कैसा रहा बजट? निश्चित तौर पर यह बजट युवा शक्ति के आधारित पर ही है। 2047